जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे we will study about polynomial. Second chapter of class 9 मैथमेटिक्स polynomial. और आपने जो आज तक 7th 8th या क्लास 9th में भी आपने जो पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में, कुछ मिसकंसेप्शन जरूर होंगे आपके पास, और इट्स माय ड्यूटी टू रिमूव योर मिसकॉन्सेप्ट. तो भैया मिसकॉन्सेप्ट आपका क्या हो सकता है, जरा देखें. जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो हो सकता है आपको ऐसा पता हो या आपको बताया गया हो क्या पॉली एंड नॉमियल्स. ठीक है भैया, पॉलिनोमियल से मिलकर बना है पॉलिनोमियल. हो सकता है आपको बताया गया हो पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल्स मीन्स टर्म्स. हो सकता है ऐसा आपको पता हो, आपके दिमाग में ऐसा हो कि वही पॉलिनोमियल है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं. लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत बात है. क्योंकि भैया एक ऐसा पॉलिनोमियल भी है जिसके पास एक भी टर्म नहीं होता है, फिर भी वो पॉलिनोमियल है. एक ऐसा भी पॉलिनोमियल है जिसके पास एक भी टर्म नहीं होता है, फिर भी वो पॉलिनोमियल है. तो फिर आप बताइए ये कहाँ गई आपकी पॉली मीन्स मेनी. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का अगर कोई आपको मीनिंग बताता है कि ऐसा टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म हो, मेनी टर्म्स हो, वही पॉलिनोमियल है, ये 100% गलत है. ये भैया 100% रॉन्ग है. ठीक है, अब आप जरा देखिए मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल एनसीईआरटी या मैथमेटिकल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल क्या है, ये आप जरा देखें. पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको इरेज करके फिर लिखते हैं. ठीक है भैया, इसको हम इरेज करके फिर आपको पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल के हम अभी आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, उसको अपने इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल. और यार बेटर होगा ना पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लें. बेटर होगा पॉलिनोमियल समझने से पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखें. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression is the combination of numerals means numbers and variables means beta letters. An algebraic expression is the combination of numerals and variables bounded are connected. कुछ बुक में बाउंडेड लिखा होता है, कुछ बुक्स में कनेक्टेड लिखा होता है. कनेक्टेड विद फोर फंडामेंटल, फोर लिखना बेटर नहीं होगा, कनेक्टेड विद फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक्स. ठीक है, व्हाट इज अरिथमेटिक्स? भैया ये ब्रांच मैथ का है, एक ऐसा ब्रांच जो आप लोग नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है, और क्लास 6 से आपको फिर मैथ के 2 ब्रांच और मिल जाती हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, 10th में 9th में मिलेंगे आपको. ठीक है, तो ध्यान से देखें, अरिथमेटिक्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एंड दैट आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं किसके, अरिथमेटिक्स के. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक्स. मीनिंग ये हुआ कि भैया आपके पास वेरिएबल भी होगा, लेटर भी होगा, उसमें कुछ नंबर्स भी आएंगे, ये सब कनेक्टेड होने चाहिए. किससे? जरूरी नहीं कि चारों सिंबल लगे हो, किसी में एक सिंबल, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 सिंबल भी हो सकते हैं. ठीक है, ठीक. तो यार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बुक्स में ऐसा लिखा होगा, हम आपको दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र. ठीक, algebraic expression, E for algebraic and E for expression shortcut.
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, आप ये देख लो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल की पावर इंटीजर, बस शॉर्टकट में यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। शॉर्टकट में यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर इंटीजर। ठीक है भैया, कांस्टेंट में क्या आता है भैया, कांस्टेंट में आपका आता है ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब आपके कांस्टेंट है। और वेरिएबल में कोई भी लेटर हो यार, एनी लेटर, एनी लेटर, ठीक है। और हो इसकी जो लेटर की पावर होगी वो क्या होगा, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है। इंटीजर आपको पता है उसमें जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटीजर होल नंबर इस सब में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट चैप्टर का जितना मेरा 6-7 लेक्चर कम से कम है उसमें नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं भैया। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो इंटीजर वगैरह में। ठीक है, तो ध्यान दें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये तो बुक की भाषा है, डेफिनेशन इसको हटाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब नंबर इनटू लेटर एंड लेटर की पावर कोई इंटीजर वैल्यू जीरो हो सकती है, कोई पॉजिटिव नंबर या कोई नेगेटिव नंबर हो, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अदरवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल लें, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, 5x² प्लस 4x प्लस 3, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। अच्छा पहले हम सिंगल टर्म की बात करें, 5x² क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 5 हमारा क्या है, नंबर है, मीन्स कांस्टेंट है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, और x क्या है, वेरिएबल है बेटा, और 2 इंटीजर में आता है। दिस मीन्स 5x² इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अनदर एग्जांपल, -√2x। अब आप बताए ये -2 भी एक रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और x क्या है आपका, एक लेटर है मतलब वेरिएबल है, और उसकी पावर कितनी है तो पता ही होगा, कुछ नहीं है तो 1, और 1 भी बेटा अपना इंटीजर में आता है। इट मीन्स -√2x इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Another example, 1/2 x पावर -2। आपको पता होना चाहिए 1/2 भी एक रियल नंबर में आता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, बीच में मल्टीप्लाई, और x वेरिएबल है, और -2 भी इंटीजर में आता है, तो इट मीन्स ½ into x पावर -2 इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप जरा देखना, ये जो हम आपको बताए हैं ना, ये किसके लिए बताए भैया, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म। ठीक है, अब टर्म आपको प्रॉब्लम होगा तो यार पता होगा, चलो बताते हैं। देखो और एग्जाम्पल के साथ ही कर, ठीक है, जैसे हमने लिखा 5x² प्लस 4x माइनस 3, अभी -3 नहीं, हटाते हैं। ठीक, देखे अब यार बेटा ध्यान रहे ना, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होता है, कहाँ लिख दें यार आपको, हम पहले टर्म ही बता दें आपको, आ जाए टर्म्स क्या होते हैं। देखो बेटा 2 टाइप के टर्म्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म, बस ये 2 टाइप के टर्म्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म। अच्छा फिर ध्यान दो, अगर 2 ही टाइप के टर्म्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन प्लस माइनस से बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें टर्म्स सिर्फ 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा फिर यहाँ पे क्या समझ में आता है, आप यहाँ आप नोट लगा सकते हैं, क्या समझ में आता भैया, टर्म्स आर सेपरेटेड ओनली बाय प्लस एंड माइनस साइंस। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे हम थोड़ा इसको बड़ा करके आपको बताएं, 1 मिनट।
5x² मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 9। ठीक है, अब अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपके सामने है, अब आपको इसमें काउंट करने के टर्म्स कितने हैं, तो भैया मेरे आप यहां से चलना शुरू करें। मल्टीप्लाई सिंबल देख के टर्म्स अलग नहीं होगा, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ टर्म अब सेपरेट हो गया। फिर यहाँ से चलना शुरू करें, डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होगा, माइनस से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ तक एक टर्म और ये लास्ट टर्म। तो कितने आ गए हमारे पास, 1 2 एंड 3 टर्म्स है इसमें। ठीक है, समझ में आना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं भाई, है ना। जहाँ कहीं प्लस दिख जाए, जहाँ कहीं माइनस जाए, वहीं से टर्म अलग हुआ, वहीं से टर्म सेपरेट हुआ, अदरवाइज सब एक ही में काउंट होगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के पास आपके पास 3 टर्म्स है। ठीक है, और उसमें से 2 पॉजिटिव दिख रहा है भैया हमारे हिसाब से। तो कौन कौन सा, 5x² एंड 6 मिस्टेक इसमें 5x² इंटू 2 इज सिंगल टर्म है, एंड 6 डिवाइडेड बाई 3x² ये सेकेंड टर्म है, दोनों पॉजिटिव है। और आपके पास ये निगेटिव टर्म इसमें आएगा -9। ये ध्यान रहे, इतना पता होगा आपको, पॉजिटिव लिखने के लिए प्लस लगाना जरूरी नहीं है, बट निगेटिव को शो करने के लिए माइनस लगाना आगे कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अब शायद आप टर्म सेपरेट कर सकते हैं, टर्म का मतलब समझ सकते हैं क्या होता है। अब यहाँ जो आपको बता रहे हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, बहुत बड़ा हो, कई टर्म्स वाला हो, ठीक है, उसमें मेनी टर्म्स हो, ठीक, ढेर सारे टर्म्स हो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, उसका हर एक टर्म इस फॉर्म का होना चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर इंटीजर। अगर एक भी टर्म इस फॉर्म का नहीं हुआ तो एज ए होल वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा, बस एक नॉर्मल एक्सप्रेशन रह जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल से समझाएं आपको, जैसे आप इसको ले लें एग्जाम्पल, 5x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स दिख रहे हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें, फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें भैया, जो कि है 5x²। क्या 5 आपका कांस्टेंट है? यस। क्या बीच में मल्टीप्लाई है? और क्या ये x² जो है, सॉरी x में आपको वेरिएबल दिख रहा है, लेटर x है, वेरिएबल है, और जो पावर 2 है क्या वो इंटीजर में आता? बिल्कुल। मतलब इसका फर्स्ट टर्म 5x² कांस्टेंट इंटू वेरिएबल इंटीजर के फॉर्म का है, इसका मतलब ये टर्म फर्स्ट टर्म अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। सेकेंड टर्म की बात करें, -4 भी आपका एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, मल्टीप्लाई x आपका फिर से वेरिएबल है, लेटर है, और पावर कुछ नहीं तो 1 लगा है ना, तो 1 भी तो इंटीजर में आता है। इसका मतलब आपका जो सेकेंड टर्म है -4x, ये भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एंड थर्ड 2, बेटा आपको यहां तो दिखेगा कि 2 कांस्टेंट है, नंबर है, लेकिन आपको शायद लग रहा होगा कि यहां वेरिएबल लेटर नहीं है, तो ये आप कर सकते हो, इंटू 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैथमेटिकली किसी भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता है आपको, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट या प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। क्या किसी भी नंबर या किसी भी लेटर की पावर अगर 0 तो उसको 1 रख सकते हैं, तो 1 की जगह हम x की पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसको क्या कहता है, ये वेरिएबल आ गया और पावर 0 भी तो इंटीजर में आता है, मतलब ये जो हमारा टर्म है 2, ये भी अपने आप में एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो भैया जब इसके हर एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए अपने आप को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव कर रहे हैं, तो ये पूरा एज ए होल ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर एक भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर इंटीजर को फॉलो नहीं करता तो ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए हर एक टर्म को इस फॉर्म में आना पड़ेगा। किस फॉर्म में? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर इंटीजर के फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है उसमें से एक भी इस फॉर्म में नहीं होता तो पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना होता। भैया एक एग्जांपल और बताने जिसमें ना होता हो ऐसा, चलो इतना तो है ना हमारे पास, देखें आ जाए। मान लें हम √3x² - 2x
एंड प्लस का ले लें जिसमें आयन आपके पास है ना। चलो ध्यान से देखें, रूट एक्स बाद में परेशान हो जाओगे आप। एक्स के पावर 1/2 ये ले लिया हमने, ठीक है भैया। अब जरा देखते हैं यार, चलो -x ओनली -x। अब देखें फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म में √3 आपका क्या है, कांस्टेंट इनटू ये आपका x क्या है बेटा, वेरिएबल है, ठीक है, और पावर 2 इंटीजर में आता है। मतलब फर्स्ट टर्म तो फिर टेंशन नहीं दे रहा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकेंड टर्म में यहाँ पे आप बताओ कांस्टेंट क्या होगा। अरे भैया आगे 1 लग सकता है ना भाई, तो कांस्टेंट 1 हो गया, और वेरिएबल x है और पावर भी 1 लग सकता है, तो इंटीजर है ये। सेकेंड भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। थर्ड की बात करें, चलो यहाँ 1 कांस्टेंट आप लगा दो, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, x क्या है आपका, वेरिएबल है, लेकिन ये जो पावर 1/2 है ना, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, ये इंटीजर में नहीं आता भाई। तो ये जो फ्रैक्शन हो गया ना, देखो ये जो लास्ट वाला टर्म है यही नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो भाई आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन जो मैथमेटिकली बुक्स वगैरह में लिखा है उसको देख लिया, इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को पकड़ लो, ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक। लेकिन ये किसके लिए है, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हमें चेक करना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, उसके हर एक टर्म को चेक करेंगे, हर एक टर्म को चेक करना होगा कि हर एक टर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर इंटीजर के फॉर्म का है या नहीं। अगर किसी एक्सप्रेशन का हर एक टर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर इंटीजर के फॉर्म का है, तब वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर उसमें से एक भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर इंटीजर नहीं हो रहा है, तो पूरा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अलग अलग तो है लेकिन एज ए होल पूरा नहीं होगा भैया, ठीक है, ओके। अब आपको देखो हम समझाएंगे, टर्म समझा दिए, अब आपको समझाते हैं डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा यार। क्या, जो भी आपका बड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है उसमें आप हर टर्म को चेक करें, हर टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पावर को चेक करें, ठीक है। जिस टर्म में सबसे बड़ा पावर दिख जाए वेरिएबल का, बस आप वहीं रुक जाओ, समझ लो आपकी मुलाकात डिग्री से हो गई, ठीक है। डिग्री आपको मिल गई किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब हमको देखना है डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होता क्या है बेटा, ये होता है, क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये कहना जरूरी है बेटा, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म, वो किसी भी टर्म में हो, इन एनी टर्म ऑफ an algebraic expression is known as the degree of an algebraic expression, ठीक है। देखो इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हम बताते हैं। आप एग्जांपल लो, 5x² + x + 3। आप बताएं यहाँ इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी है। यहाँ देखो वेरिएबल है ही नहीं, है ना, वेरिएबल नहीं है ना बच्चा, नहीं है। तो आपको अभी तो बताया जस्ट अभी जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है उसमें आप मल्टीप्लाई करके कोई भी लेटर की पावर 0 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये क्या है 1 है और 3 1 जा 3 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब जरा बताना इस टर्म की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 2 है यहाँ। इस टर्म में पावर कितनी है, लेटर की पावर देखना 1, इस टर्म में पावर कितनी है, 0 है। तो डिग्री क्या होगी, जो सबसे बड़ा है, तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2, जो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। एक और प्रॉब्लम ना हो आपको, अगर कहीं भी किसी टर्म में 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल आ जाए तब क्या करना है।
तब क्या करना आपको, जैसे हमने आपको कहा x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, ठीक, ऐसे भी मिलेंगे आपको। अब भैया देखें यहाँ पे पावर कितनी आ रही है आपको 4, इस टर्म में पावर एंड इस टर्म में पावर। जब भी किसी टर्म में देखो फर्स्ट टर्म प्लस के बाद यहाँ दूसरा टर्म, फिर प्लस आ गया तो तीसरा टर्म, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पावर कितनी होगी, अगर दो वेरिएबल है तो दोनों की पावर ऐड कर ली जाए, 2 + 3, 2 + 3 कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन है, 1 1 एंड सबकी 1 1 है तो 3 और यहाँ 4 है। तो अब बताओ डिग्री क्या होगा, जो सबसे बड़ा बन रहा है 5। अगर किसी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उन सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके देखना होगा कहीं वो तो नहीं सबसे बड़ा हो रहा, अगर वो सबसे बड़ा हो रहा तो वही डिग्री होगी। तो इस केस में इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी आ गई बेटा 5, ठीक है। एक और मान लेते हैं हमारे पास है 4x³, चलो पावर 4 ही ले लें, 4x² y, ठीक है, प्लस 5। इस टर्म सेकेंड थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है यहाँ पर आपके पास। यहाँ पावर कितनी दिख रही है 4, यहाँ पावर कितनी दिख रही है 2 एंड 1 3, यहाँ पावर कितनी दिख रही है 0। अरे भैया x पावर 0 लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखो फिर जरूरी नहीं कि जिसमें ज्यादा वेरिएबल वही वाला होगा यार। यहाँ 2 + 3 5 हुआ था इसलिए हमने 5 का, क्योंकि 5 4 से बड़ा हो गया। यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 बड़ा हो रहा है तो यहाँ डिग्री कितनी होगी 4। यहाँ डिग्री कितनी आएगी भैया 4। डिग्री क्लियर, ठीक है। अगर डिग्री क्लियर है, टर्म्स आपका क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गई, तो अब हम आपको ले चलेंगे कहाँ, पॉलिनोमियल में। इतनी चीजें जान गए अगर आप, तो अब आप पहुंचिए पॉलिनोमियल में, ठीक है। फिर से वही बात, आप अपना मिसकंसेप्शन दूर करें क्या, कि पॉलिनोमियल्स का मतलब कतई नहीं होता बेटा, पॉलिनोमियल्स का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें ढेर सारे टर्म हो तभी वो पॉलिनोमियल ना। एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। इवन ऐसा टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक भी टर्म ना हो वो भी पॉलिनोमियल होता, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल होता। अच्छा तो हम टर्म बता रहे हैं ना तो आपको तुरंत बता ही देखिए जाओ। जैसे देखिए बेटा, मान लो हमारे पास x² + x + 4 + 0 है, मान लेते हैं। तो आप कहोगे ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। अगर आपने ऐसा कहा तो आपने बेटा बहुत गलत कहा। ये आपको नहीं पता होगा, हम बता देते हैं, ठीक है। अगर कहीं 0 है, प्लस माइनस अकेला 0, ये टर्म में काउंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक, ये ध्यान है। 0 इस, लेकिन 0, ठीक, 0 इज नॉट कंसिडर्ड, 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टर्म। 0 को कभी भी आप टर्म नहीं मानोगे, 0 कभी भी टर्म में काउंट नहीं होगा। तो मतलब हमारे इस एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 टर्म्स है, ठीक है। फिर आप समझो ये 0, अगर कहीं आपको सिर्फ 0 लिखा है तो ये टर्म तो है नहीं, मतलब यहाँ कितने टर्म है, 0 टर्म, एक भी टर्म है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो आपको हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जिसमें एक भी टर्म नहीं है। और आप डेफिनेशन के हिसाब से, नाम के हिसाब से क्या सोच सकते हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म, गलत बात है। इस मिसकंसेप्शन को दूर करें। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल है क्या, उस पर जरा फोकस करें, कि पॉलिनोमियल है क्या, उस पर जरा फोकस करें। पहले हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान अभी मत देना, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ए पॉलिनोमियल इन एक्स, हाँ ठीक है बेटा। एक बात है और, पॉलिनोमियल जो होता है ना, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो सकता है, मतलब उसमें 1 लेटर, 2 लेटर, उससे ज्यादा लेटर भी यूज हो सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू 9th के सिलेबस में बेटा सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हमको पढ़ना, एक ही लेटर। तो हम क्या कह रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या हो, मान लेते x हो, ऑन ऑफ डिग्री n, और उसकी डिग्री n हो, डिग्री समझे ना अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो डिग्री n मतलब सबसे बड़ी पावर n हो।
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x यूज हुआ हो और जिसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या हो, n हो, सबसे बड़ी पावर n हो, तो वो डिग्री हो गई। वो किस फॉर्म का होता है? इज ऑफ द फॉर्म, क्या? इज ऑफ द फॉर्म, उल्टा लिख के दिखाएं आप, ठीक है। a1 x1, देखो भैया ये तुम्हें क्या देखना है, नंबर है, लेटर है, पावर है, प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाना है हमको? पावर 3 नहीं, पावर n तक ले जाना है। लास्ट में हमने क्या ले लिया? an एंड x की पावर n। अच्छा, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा यार? अगर देखो यार 3 था, उसके जस्ट पहले 2 था ना, तो यहाँ क्या हो सकता है? n से 1 कम और पावर में भी n से 1 कम, ठीक? ऐसे ही ये आया होगा चल के। लेकिन यार किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, स्टैंडर्ड वे क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है जिससे डिग्री डिसाइड करते हो ना किसी पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो सबसे आगे होना चाहिए, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर वे। और लास्ट में हम एक और लिखने जा रहे हैं, ए नॉट या a0 कह लो, ठीक है, ए नॉट या a0 कहने। तो ये तो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का ये स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये शायद आपको समझ में अभी नहीं आएगा। और फिर इसमें और आगे लिखा जाता है वेर ये जो हमारे पास आया ना a0, पीछे से देखें a1 a2 एंड an, ये सब ये एंड ये क्या है बेटा? ये होते हैं आपके रियल नंबर्स, मतलब जो हम आपको बोलते हैं कांस्टेंट। ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। एंड ये जो हमारे पास n है, n कौन सा n? हम फिर लिख देते हैं, ये जो पावर वाली n है, जो पावर पे लगी है वेरिएबल की, वो क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? ये होते हैं होल नंबर्स, ये होते हैं होल नंबर, ठीक है, ये होते हैं होल नंबर। ये मैथमेटिकल लिखा गया है। अब आपको हम पहले अपने शॉर्टकट में बताए, जैसे हमने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फॉर इंटीजर। ऐसे में आपको आप बताने जा रहे हैं पॉलिनोमियल क्या हो। पॉलिनोमियल होता है अल्लाह कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर इंटीजर, नहीं भाई, पर इंटीजर नहीं, होल नंबर, इंटीजर नहीं, होल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए था? ये हर एक टर्म के लिए था, तो ये भी हर एक टर्म के लिए होगा। मतलब कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो आप चेक करना है, तो हर एक टर्म को चेक कर लो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर इंटीजर है तो वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर उसका हर एक टर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होल नंबर में आ रहा है तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो यही तो इन्होंने भी कहा है, ध्यान से देख ले इनकी बात। क्या एक एक टर्म मिला है यहां से? देखो ये इनका फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, ये an के बारे में क्या बताया गया था? रियल नंबर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट बीच में मल्टीप्लाई और वेरिएबल, और n को क्या बताया था इन्होंने? होल नंबर। n के बारे में बताया था कि होल नंबर, वही हम आपको साइड तक में बता रहे हैं। तो हर एक टर्म में देख लो कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, ठीक। अच्छा, क्या यहाँ से आपको ये बात समझ में आती है? पहले हम आपको लिख दे, इंटीजर में यार आता है आपके पास निगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, इंटीजर भी आते हैं। लेकिन होल नंबर में कौन कौन आता है यार? निगेटिव नंबर नहीं आता है, 0 एंड पॉजिटिव नंबर में आता है। तो क्या यह बात आपको समझ में आती है? जितने होल नंबर हैं वो सब इंटीजर हैं, जितने होल नंबर हैं वो सब इंटीजर में आ रहे हैं, मतलब ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन अगर उल्टा कहना हो कि ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, नो, ये तो होल नंबर में आ रहा है लेकिन ये होल नंबर में नहीं आ रहा ना, तो उल्टा नहीं बोलना। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल द इंटीजर्स आर मे और मे नॉट बी होल नंबर। तो यही बात यहाँ उठा लो यार, सारे इंटीजर नहीं हो सकते, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, मतलब होल नंबर से पॉलिनोमियल आ रहा है। सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है बेटा। तो यहाँ आप पहला नोट तो यही चिपका दो, क्या? ऑल द
all the polynomials are algebraic expression, but all the algebraic expression may not be polynomial. ठीक है भैया, राइटिंग पे ना जाओ यार, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी थी लेकिन कोई नजर लगा दिया है, क्या करें। ठीक है, ध्यान दे। सारे पॉलिनोमियल इंटीजर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर पॉलिनोमियल और अच्छा, हाँ भैया, अब पॉलिनोमियल आप इसी साइड कट से चेक करोगे। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे पॉलिनोमियल के टर्म, जैसे अलजेब्रिक में टर्म देखा था आपने, प्लस माइनस से अलग करना है, वैसे इसमें भी होता है। जैसे अलजेब्रिक में आपने डिग्री देख ली, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री होगी, ऐसे ही पॉलिनोमियल में भी डिग्री क्या होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब हम इसको करेंगे क्लासिफिकेशन, किसका, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के आपको टाइप बताएंगे, लेकिन हमको लगता है नहीं, क्लासिफिकेशन से पहले हम आपको बताएं, टर्म हो गया, डिग्री हो गई, एक बात और बतानी पड़ेगी भैया आपको, वैल्यू आप पॉलिनोमियल बताएंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा यार, एग्जाम्पल कुछ करवा दे पॉलिनोमियल का, है ना। ठीक है, पहले एग्जाम्पल करवा देते हैं आगे। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? एक एक टर्म को चेक करेंगे। क्या इसमें कोई कांस्टेंट है बेटा? कांस्टेंट मतलब इसके आगे कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, आपको कांस्टेंट मिल गया। वेरिएबल के लिए एक्स तो है ही हमारे पास, और पावर 2 होल नंबर में आता है। वेरी गुड। इसकी बात करें, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके हमको कांस्टेंट मिल जाएगा, वेरिएबल में एक्स है और पावर 1 ये भी होल नंबर है। थर्ड वाले की बात करें, ये तो कांस्टेंट, अब तुम एक्स और 0 लगाना सीख चुके हो, तो हमारे पास वेरिएबल भी है और 0 भी होल नंबर में आता है। इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ये पूरा एक्सप्रेशन बेटा पॉलिनोमियल है। अच्छा, फिर जरा देखना यार, ये 2 इंटीजर भी तो होता है, कांस्टेंट इंटू पावर इंटीजर भी है, कांस्टेंट वेरिएबल और 1 इंटीजर भी है, कांस्टेंट वेरिएबल और 0 इंटीजर भी है, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया, है ना। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, हम तो पहले बोल रहे हैं अगर वो पॉलिनोमियल है तो पक्का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही है। यहां देखें, x प्लस 1 अपॉन एक्स, अब आप बताएं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इसको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा बेटा। x प्लस, फिर से आप फर्स्ट चैप्टर जाओ, अगर नहीं पता है, x को ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू एक्स, लेकिन नीचे से ऊपर जब ले जाते हो तो पावर तो वही रहेगी, पावर 1 थी तो पावर 1 रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, आप बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है। कांस्टेंट 1 आप यहाँ लगा सकते हैं, आप यहाँ कांस्टेंट 1 लगा सकते हो, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर 1 है, मतलब होल नंबर है। ये तो चलो पॉलिनोमियल हो गया। दूसरे की बात करें, कांस्टेंट है, वेरिएबल में x है और पावर -1 जो कि होल नंबर नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता भैया, तो मतलब ये नहीं है। इस वजह से ये पूरा, या आप कह लो ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन था, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि -1 इंटीजर में आता है, -1 इंटीजर में आता है। ठीक है भैया। अब आप देखिए वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, कैसे निकालते हैं? अब देखो, पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है px इक्वल्स टू, अगर x प्लस 2 कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक p फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, मतलब उसमें जो वेरिएबल हुआ वो x है, और क्या है x प्लस 2। हमारा पॉलिनोमियल ये है
x+2, ये तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको चाहिए, कैसे निकाले वैल्यू? ये पहली बात तो आप ये दिमाग में रख ले, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो ये आते कैसे हैं भैया? x की जगह पर हम क्या रखते हैं? कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो आप। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल में x की जगह आप बड़ा लिखे थोड़ा, एनी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। तो अलग अलग रियल नंबर रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हमारे पास कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रियल नंबर रखेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज हमको मिलेंगी। तो ठीक है, सबसे पहले दिमाग में किसी पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यूज हो सकती है? इनफाइनाइट। कैसे निकलता है? उस पॉलिनोमियल में x की जगह डिफरेंट नंबर रखते जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान समझे, जब हमने लिखा था px, तो x रखा, ये वैल्यू है। और अगर आप इसी को कह दे x की जगह 1 ले आए, ठीक है, तो यहाँ x की जगह 1 लाओ 2, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3। अच्छा, नेक्स्ट टाइम x की जगह 2 रख ले, तो x की जगह 2 रख लो और लास्ट में 2 है, पॉलिनोमियल 4 आ गई। अब p3 क्या कह रहा है हमसे? p3 का मतलब है ना, ये जो पॉलिनोमियल था उसमें x की जगह रख दो 3, लास्ट में क्या है? +2, पॉलिनोमियल कितने आएंगे? 5। अच्छा, जरूरी नहीं पॉजिटिव नंबर, निगेटिव भी रख सकते हैं, -2 रख के देख ले, x की जगह -2 रख दिया, लास्ट में +2 है, वैल्यू आ गई 0। इस बार पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, यही नहीं, हम 0 भी रख सकते हैं, 0 भी रियल नंबर में आता है। तो x की जगह जब आप रखोगे 0 प्लस लास्ट में है 2, वैल्यू आ गई 2। तो ऐसे यार इनफाइनाइट नंबर रखो और इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी हमको। तो किसी भी पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की आप वैल्यू चेंज करते जाओ, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसको ऐसा समझ सकते हो, ये आपका जूसर मिक्सर है, सबके घर में होगा। इसमें अगर हम x डाल दें तो x के टर्म में मिल के आएगा। इसमें अगर आप मैंगो डाल दो तो मैंगो का जूस हो जाएगा, एप्पल डाल दोगे एप्पल का जूस निकलेगा, ग्रेप्स डाल दोगे ग्रेप्स का जूस निकलेगा। ऐसे ही ये x क्या है यार? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन अपनी वैल्यू को चेंज कर सके, वही है वेरिएबल। तो हम इसकी जगह पे क्या क्या वैल्यू रखेंगे? कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, तो अलग अलग नंबर पर हमको अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक, डिफरेंट नंबर पर हमको डिफरेंट वैल्यूज आ रही है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, अब आपको देखो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो इन तीनों को बेस पर हम आपको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखने जा रहे हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे हम 3 बेसिस पर। पॉलिनोमियल्स फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो खैर खास नहीं है, लेकिन हमको तो पढ़ाना ही है यार। पहला मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें ओनली 1 टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ 1 टर्म हो। दूसरा बाइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो। तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो। खत्म करो इसको, कोई मतलब। सेकंड आता आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके बेस पर। पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब उसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो। दूसरा आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी दिखे आपको? 2 दिखे। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल
जहां आपको डिग्री 3 दिख जाए। 4th नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको डिग्री 4 दिख जाए। ठीक है। तीसरा, अच्छा अभी हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, इनका काम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। ठीक है, इनकी जान पहचान और इनसे हमें कैसे लड़ना है, इन्हीं से तो लड़ना है चैप्टर में, हमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तीसरा हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, किसी पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यूज आ रही है उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करें किसी पॉलिनोमियल को। तो इसमें यार पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अनचेंज, वैल्यू हमेशा वही आएगी। वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 4 5 1000 लाख कुछ भी रख दो, लेकिन उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू हमेशा वही आएगी, चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, बिना एग्जाम्पल के हम मजा नहीं आएगा। देखिए बेटा, अगर मान लें हमने आपको लिखा 5, सबसे पहले आप ये बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये पॉलिनोमियल है नहीं? हाँ गुड, है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 1, 5 1 5 भी तो है, कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको आप क्या बोल सकते हो, 1 की जगह क्या बताए थे, किसी लेटर की पावर 0 लगा सकते हैं। तो अब जरा देखें, ये हमारे पास है कांस्टेंट और इनटू वेरिएबल है x और पावर होल नंबर में आता है 0। इट मीन्स 5 इज अ पॉलिनोमियल। 5 क्या है? 5 पॉलिनोमियल है बाबू, और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ले आया। अब जरा देखो, अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल। अब लिखने का तरीका क्या बताया था आपको, px इक्वल टू होता है ना, और x पावर 0 है यहाँ पर। ठीक है भैया, अब हम इसकी वैल्यू चेक करें। अब इधर करवाया था वैल्यू आपको चेक, तो चलो p1 पे चेक कर लो, x की जगह 1 रखो, पावर 0 लगाओ, 5 इंटू किसी की पावर 0 मतलब 1, कितना आया? 5 आ गई, वैल्यू आ गई 5। कब? 1 पर, x की जगह 1 रखने पर वैल्यू आ गई 5। 2 रख कर देखे तो 2 रख कर देखे भैया, x की जगह 2 की पावर 0, 5 इंटू भैया किसी नंबर की पावर 0 1, फिर से वैल्यू आ गई 5। अगेन कुछ भी रख लें यार, -3 रख लें, 5 इंटू -3 की पावर 0, 5 और पावर 0 चाहे नेगेटिव पॉजिटिव लेटर कुछ भी अंदर डाल दो, पावर 0 मतलब 1। तो भैया देख, हमने x की डिफरेंट वैल्यू रखी, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा 5 आ रही है, चेंज नहीं हुई ना। चेंज नहीं हुई तो ये वैल्यू कैसी आई? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। चेंज नहीं हो रही है मतलब वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, और जब वैल्यू कांस्टेंट आती है किसी पॉलिनोमियल की तो उसको हम कहते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बहुत अच्छे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब आप नोट करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? ऑल द रियल नंबर्स। ऑल द रियल नंबर्स, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स है वो सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ डिग्री ऑफ, यही लिख दे, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? खुद देख लो, खुद देख लो कितनी है। डिग्री कहाँ से मिलती है? x की पावर या वेरिएबल पावर जो सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे यार 0 ही तो है, ऑलवेज 0, इसको रट्टा मार लो। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0, आप इसको रट्टा मार ले। इसका दूसरा पार्ट हम आपको इधर दे दें, इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट एक और उसमें, और वो है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, देखो 0 पॉलिनोमियल का एक ही एग्जांपल है, ओनली वन एग्जांपल। कौन? 0। 0 इज द ओनली वन एग्जांपल ऑफ 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल का एक ही एग्जांपल है। अच्छा, इसका वैल्यू का बेस क्या है? हाँ ठीक है, ये ऐसा है कि इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? ऑलवेज 0। 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है,
और इसके एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो है खुद जीरो। ठीक है, ये खुद जीरो ही है। और यहां आपको जानना क्या चाहिए, जितने एक ही एग्जाम्पल है तो यहां आप ये नोट लगा लेना बेटा, जीरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जीरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल as well as constant polynomial, constant polynomial। ठीक, क्योंकि देखो इसमें हमने क्या कहा था, जितने रियल नंबर्स हैं सब कांस्टेंट है, तो रियल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और जीरो जीरो पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये लर्न कर लो भैया, एक नंबर मिल सकता है आपको। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, अभी डिफाइन नहीं कितनी होती तो हटाओ उसको, नॉट डिफाइंड आंसर मतलब नॉट डिफाइंड ही आपको देना है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो होती। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो भैया। अगले लेक्चर में है हम आपको इनके बारे में डिटेल देंगे। ठीक है